देखिए, इससे पिछले वीडियो में हमने सीखा डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब उससे हम आगे की चीज करना शुरू करते हैं। तो आगे अब ये है कि जीरोज किस तरीके से हम फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का। सो टू फाइंड अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स, वी पुट एफ एक्स पी एक्स इक्वल टू जीरो। और जैसे ही आप पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक इक्वेशन बन के आएगी, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जो वैल्यू निकल के आएंगी वही हमारे जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक रिलेशन है हमारे पास में कि अगर अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और उनके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है वो हमें वेरीफाई करने के लिए आता है। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then sum of zeros will be alpha plus beta, और वो जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। दैट इज b is the coefficient of x here, this is b and b is the coefficient of x, so minus times coefficient of x upon a, and a is the coefficient of x square. So sum of zeros must be equal to minus coefficient of x upon coefficient of x square, and product of zeros that will be alpha into beta, और वो हमारा इक्वल होता है c अपॉन a के। एंड c हमारे पॉलिनोमियल में क्या है, c इज द कांस्टेंट टर्म, ये हमारे पास c है, एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये रिलेशन जो है किसी भी क्वेश्चन में पॉलिनोमियल के रूट से फाइंड करेंगे तो वो कहेगा कि उसके जो आप जीरोज फाइंड करिए, एंड उन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होते हैं उनको आप वेरीफाई करिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स प्लस रूट थ्री, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये हमें वेरीफाई करना है। तो इसमें अब क्या करेंगे कि सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हमने राइट डाउन कर लिया कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स प्लस रूट थ्री। अब इस पॉलिनोमियल को पहले हम फैक्टराइज करेंगे, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो उसका रूल क्या है वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसमें आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ए एंड कांस्टेंट टर्म इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन से आया मेरे पास में ए सी, और ए सी विद साइन लेना है कि जिस साइन के साथ आएगा वो हमें प्रोडक्ट देखना है कि प्रोडक्ट विद साइन होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब इसको दो ए एंड सी को, ए सी को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि उनका सम या डिफरेंस जो है वो प्लस बी के बराबर आ जाए। मतलब वी हैव टू ब्रेक ए सी इन टू टर्म्स whose sum and whose sum or difference must be equal to b। तो हमें ए सी को इस तरीके से ब्रेक करना है दो टर्म्स में, दो फैक्टर में, कि उनको उन टर्म्स को प्लस करने पे या एक दूसरे में से माइनस करने पे मुझे b मिल जाए। तो इस क्वेश्चन के लिए तो हमने क्या किया कि पहले ये जो हमारा अंडर रूट ऑफ थ्री प्लस एक्स टाइम्स एक्स है इसको हमने ओपन कर दिया। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस एक्स प्लस रूट थ्री, ये बाहर माइनस लगा हुआ है ये, तो हमने इसे ओपन किया तो ये नेगेटिव खुल गए। अब इस पहले दो टर्म में हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेने के बाद में आया x माइनस रूट थ्री, और इन दोनों टर्म में हमारे पास जो कॉमन है वो है माइनस वन, तो माइनस वन कॉमन लिया तो विद इन ब्रैकेट आ गया x माइनस रूट थ्री। अब x माइनस रूट थ्री यहाँ पे भी है और x माइनस रूट थ्री यहाँ पे भी है, तो हमने x माइनस रूट थ्री कॉमन निकाल लिया। तो फर्स्ट टर्म से ये मेरे पास में ये वाला x बच गया, और सेकेंड टर्म से मेरे पास में माइनस वन बच गया। तो ये हो गया एक्स माइनस रूट थ्री कॉमन लेने के बाद में एक्स माइनस वन। तो ये गिवन पॉलिनोमियल हमारा फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास में कि टू फाइंड द जीरोज ऑफ एफ एक्स वी पुट एफ एक्स इक्वल टू जीरो। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज एक्स माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट
इफ a इंटू बी इज जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो a जीरो होगा या फिर b जीरो होगा। मतलब a भी जीरो हो सकता है, b भी जीरो हो सकता है, और दोनों ही जीरो होंगे, लेकिन एक ना एक जीरो जरूर होना चाहिए। तो इसलिए हमें अब यहाँ पे मालूम नहीं कि कौन सा टर्म जीरो होगा, तो हमने लिख लिया x माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो हो सकता है, और मे बी x माइनस वन इक्वल टू जीरो हो सकता है। सो इससे निकल के आ गया x इक्वल टू रूट थ्री एंड x इक्वल टू वन निकल के आ गया। सो पॉलिनोमियल एफ एक्स के आपके जीरोस क्या निकल के आ गए, रूट थ्री एंड वन। अब इन रूट्स को हमने अल्फा और बीटा से डिनोट कर लिया, तो हमने लिख लिया लेट अल्फा इक्वल टू रूट थ्री एंड बीटा इक्वल टू वन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में हमारा काम ये है कि जो रूट्स निकल के आए हैं और जो, तो इनके जो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में, उसे हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो sum of zeros is alpha plus beta, and alpha is root 3, beta is 1. So sum of zeros is root 3 plus 1. अब हमने कैलकुलेट किया माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस टाइम्स तो ऐसे एज इट इज रह गया, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ आप पॉलिनोमियल में नोटिस करें तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा ये है, ये मेरे पास में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। So coefficient of x is minus times root 3 plus 1. So this is minus times root 3 plus 1, and coefficient of x square जो है वो है 1। तो इसको जो हमने सॉल्व किया, ये बाहर हुआ है ये वाला माइनस, और ये बाहर माइनस जो है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके आगे प्लस हो गया। सो दिस इज रूट थ्री प्लस वन, और यही जो है अगर हम इस इक्वेशन को वन डाल दें, तो ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ जीरोज के आ गया बराबर। तो हम लिख देंगे देयरफॉर, ये प्रूफ पार्ट जो हमने प्रूफ कर दिया कि जो है सम ऑफ जीरोस जो होता है वो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज अल्फा इंटू बीटा, दिस इज रूट थ्री इंटू वन। अब इसका जो रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो माइनस, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा जो है वो हमारा होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन ए के बराबर होता है, दैट इज सी अपॉन ए। तो हमने कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इवेल्युएट किया। सो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास में रूट थ्री है, जो पॉलिनोमियल इसमें आप देख सकते हैं, ये मेरे पास में कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, रूट थ्री। तो रूट थ्री हमने ये पुट किया, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज वन, सो इक्वल टू रूट थ्री आ गया, एंड रूट थ्री आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला था, ये हमारे पास में रूट थ्री निकल के आया, और यहाँ से भी हमने जब इस टर्म्स को इवेल्युएट किया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी ये रूट थ्री निकल के आ गया। सो जो रिलेशंस होते हैं इनके बीच में वो हमने वेरीफाई कर दिया। तो लास्ट में लिख देना है हेंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन और इसके भी आप कर लेते हैं। Find the zeros of the polynomial fx equal to 4 root 3x plus 5x minus 2 root 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो देखिए इस पॉलिनोमियल को हमने लिख दिया पहले, द गिवन पॉलिनोमियल इज दिस fx is 4 रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट थ्री। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइजेशन के लिए मैंने भी बताया कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है एंड जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4 रूट थ्री, एंड कांस्टेंट टर्म्स आपके पास में है माइनस रूट टू रूट थ्री। अब इनका प्रोडक्ट अगर हम करें तो ये हो गया माइनस एट इंटू थ्री, दैट इज माइनस ट्वेंटी फोर। अब हमें माइनस ट्वेंटी फोर को दो ऐसे टर्म में ब्रेक करना है कि उन्हें सम करने पे या डिफरेंस होने पे फाइव आना चाहिए, अब प्रोडक्ट होकर के माइनस ट्वेंटी फोर ही होना चाहिए। सो माइनस ट्वेंटी फोर को मैं लिख सकता हूँ क्या, एट इंटू थ्री, एट मैंने जो ले लिया प्लस का, और माइनस का ले लिया मैंने थ्री। तो एट एट इंटू माइनस थ्री करेंगे तो ये माइनस ट्वेंटी फोर भी आ जाएगा, और इनको अगर मैं प्लस करूंगा माइनस, सॉरी, एट प्लस माइनस थ्री करूंगा तो ये मेरा फाइव के इक्वल भी आ जाएगा। सो हमें जो है फाइव एक्स कैन बी रिटर्न एज एट एक्स माइनस थ्री, और माइनस टू रूट थ्री एज इट इज। अब पहले दो टर्म में मेरे पास में कॉमन आ रहा है फोर एक्स, तो फोर एक्स कॉमन निकालने के बाद में आ गया यहाँ से रूट थ्री एक्स प्लस टू, और इन लास्ट के दो टर्म्स में आपका रूट थ्री कॉमन है, तो माइनस रूट थ्री कॉमन ले लिया, बिकॉज माइनस दोनों में माइनस भी कॉमन लिए थे। तो माइनस रूट थ्री कॉमन लेने के बाद में आ गया रूट थ्री एक्स प्लस टू। अब रूट थ्री एक्स प्लस टू
इसमें भी कॉमन है और इसमें भी है, तो दोनों से हमने बाहर निकाल लिया √3 + √3x + 2। तो पहले वाले टर्म से आ गया 4x एंड दूसरे टर्म से आया -√3। तो ये आपका पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन की फॉर्म में आ गया। अब सेम चीज टू फाइंड द जीरोज ऑफ fx वी पुट fx = 0। तो हमने fx को 0 से इक्वेट कर दिया। सो यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब पहला टर्म भी इक्वल टू 0 हो सकता है और मे बी दूसरा टर्म भी इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इक्वल टू आ गया, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू -2/√3 और x इक्वल टू √3/4। तो ये हमारे जीरोज जो है फाइंड आउट हो गए। अब नेक्स्ट जो है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें वेरीफाई करना है। अब हमें जो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं वो वेरीफाई करना है। सो हमने लेट एज्यूम कर लिया, लेट अल्फा इक्वल टू -2/√3 एंड बीटा इक्वल टू √3/4। सो अब सम ऑफ जीरोज हमने निकाला, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -2/√3 प्लस √3/4। इनको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया और ये निकल के आ गया -5/4√3। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 5। यहाँ पे अगर हम देखें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास में क्या है, ये एक्स का कोफिशिएंट दिया हुआ है 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4√3। सो दिस इज माइनस टाइम्स 5/4√3 और यही मेरा फर्स्ट से देखें तो ये मेरा सम ऑफ जीरोज के बराबर है, तो मैंने इसे लिख दिया इक्वल टू सम ऑफ जीरोज फ्रॉम 1। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज अल्फा बीटा। तो अल्फा इज -2/√3 एंड बीटा इज √3/4। इनको सॉल्व किया, हमारे √3 कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया -2/4 दैट इज -1/2। इसे हमने इक्वेशन सेकंड रिप्लेस कर दिया। अब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमने इवेलुएट किया। सो कांस्टेंट टर्म इज -2/√3 अपॉन 4√3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4√3 है एंड कांस्टेंट टर्म्स जो है वो -2√3 है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, √3 कैंसिल हो गए और यहाँ से भी ये -1/2 के बराबर आ गया, जो कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया। फ्रॉम सेकेंड हमने मेंशन कर दिया। तो इस क्वेश्चन में भी हमने रिलेशन को वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ft इक्वल टू टी स्क्वायर -15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इसमें अभी हमने क्या किया कि इसको फैक्टराइज करना है, टी स्क्वायर -15 को। तो हमने 15 को √15 होल स्क्वायर लिख दिया। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास में जो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो ना फैक्टराइज करने का है। तो इसे हमने जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो दिस इज टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15। अब नेक्स्ट टू फाइंड द जीरोज ऑफ एफ टी वी पुट एफ टी इक्वल टू 0। और जब हमने इसको 0 से इक्वेट किया, सो t इक्वल टू आ गया -√15 और t इक्वल टू में भी √15 हो गया। अब इस जो रूट्स निकल के आ गए, इसे हमने अल्फा एंड बीटा एज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट हमने निकाल दिया सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज -√15 प्लस √15 इक्वल टू 0। एंड हमने इवेलुएट किया माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। सो कोफिशिएंट ऑफ t इज 0 बिकॉज आपके पास में इक्वेशन है वो है टी स्क्वायर -15। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जैक्ट फॉर्म में लिखूं तो इसे टी स्क्वायर माइनस या प्लस 0 इंटू टी -15 लिख सकता हूं मैं। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ टी इज 0। सो कोफिशिएंट ऑफ टी इज 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज 1। सो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 और ये हमारा आ गया सम ऑफ जीरोज के बराबर फ्रॉम 1 से, क्योंकि सम ऑफ जीरोज हमारा 0 ही आया था। अब हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा बीटा। तो ये हो गया -√15 इंटू √15 दैट इज -15। अब हमने इवेलुएट किया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म इज -15, तो -15 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर कर देंगे और ये हो गया हमारा 1 दैट इज -15 विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो इसमें भी हमने जो रिलेशन था वो हमने वेरीफाई कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आप लोगों की वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जिन्हें आप ये सॉल्व करें। अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपका इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो जब
आप ये पॉज कर देंगे तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व करिए।